विंटर आर्क एक ऐसा सेल्फ ग्रोथ चैलेंज है जो तुम्हारी लाइफ को या तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा या फिर उससे और भी ज्यादा खराब बना देगा। क्योंकि विंटर में आलस आना, रजाई के नीचे देर तक पड़े रहना, ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं। इसलिए अगर तुम इस टाइम पे अपना लेजीनेस दिखाए तो पहले 8 घंटे अपने रजाई गर्म करते थे, अब 12 घंटे करोगे। अगर तुम इस विंटर में डिसिप्लिन के साथ काम किए तो तुम्हारी जिंदगी एक नई डायरेक्शन पकड़ लेगी। 2025 खत्म होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं। अब तुम सोच रहे हो कि चलो इस साल तो बेकार हो गया, अगले साल से पूरा डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। देखो, ये बहुत ही बड़ी गलत सोच है जिसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन। याद करके देखो, तुमने इस साल भी जब जनवरी आया था तो तुमने सोचा था कि कितना कुछ करने वाले हो, लेकिन क्या हुआ? तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। और एक चीज दिमाग शांत करके सोचो और देखो, जो लोग 2026 में जनवरी से शुरू करने वाले हैं डिसिप्लिन को फॉलो करना, वो लोग और तुम जो कि उससे 1-2 महीना या तो 3 महीना पहले से चालू कर रहे हो डिसिप्लिन को फॉलो करना, तो कौन आगे जाएगा? अब ये सोच तुरंत हटा दो कि मैंने पूरा 2025 वेस्ट कर दिया। तुम्हारे हाथ में एक आखिरी मौका है और याद रखो, असली खेल हमेशा लास्ट चांस में ही खेली जाती है। इसलिए अब तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी जोड़कर ऐसा काम करना होगा जो तुमने पहले कभी ट्राई नहीं किया, और ये पॉसिबल होगा सिर्फ तब जब तुम एक वीडियो पूरा देखोगे और बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो चलो अब इस पावरफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि सीजन तो और भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन विंटर आर्क यानी कि विंटर ही इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? तो चलो शॉर्ट में मैं तुम्हें कुछ फीचर्स बता देता हूँ। देखो, साइंस के हिसाब से हम लोगों को सोने के लिए एक कूल एनवायरनमेंट, कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, जिससे कि रात को दिमाग अच्छे से रेस्ट कर पाए। इस वजह से स्लीप साइकिल नेचुरली इम्प्रूव होता है, ब्रेन को ज़्यादा रिकवरी टाइम मिलता है और तुम अगले दिन फुल एनर्जी के साथ अपने काम फिनिश कर सकते हो। गर्मियों के दिन में तुम चाह कर भी लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना पसीना आता है, ऊपर से इतना गर्मी रहता है पूरा दिन, एंड दोपहर को तुम्हें नैप भी लेना होता है। और विंटर में ना ही पसीने की टेंशन और नैप की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिन ही छोटा है विंटर में। और भी बहुत सारे फीचर्स है, बट चलो अब ये समझते हैं कि विंटर आर्क चैलेंज के अंदर करना क्या होता है। मैं तुम्हें सिंपल 10 रूल्स देने वाला हूँ, जिसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी 10x तक बढ़ जाएगा। रूल नंबर 1, डिसअपियर टू रिपेयर। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होने देंगे। अगर तुम वैसे ही एनवायरनमेंट में रहोगे तो वैसा ही इंसान बनोगे। इसीलिए इस विंटर अपने आप को डिसअपियर कर दो, सोशल मीडिया कट कर दो, अननेसेसरी हैंगआउट्स कट कर दो। आइसोलेशन ही तुम्हें दिखाएगा तुम्हारा असली पोटेंशियल। साइंस के हिसाब से जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने दिमाग की मैक्सिमम कैपेसिटी अनलॉक करते हो। रूल नंबर 2, मास्टर द मॉर्निंग। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, ये तुम्हारी डिसिप्लिन की सबसे बड़ी टेस्ट है। ठंड में बेड से उठना एक वार जैसा लगता है, और हर सुबह तुम्हारे पहली जीत नींद से जल्दी उठकर मिलेगा। जीतने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा कि तुम आज सुबह उठ गए। रूल नंबर 3, रन टू रूल। रनिंग तुम्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है और मेंटली अनबीटेबल। तुम 1 से 2 किलोमीटर स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे 4 से 5 किलोमीटर तक दौड़ना शुरू करो, और इसके लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग के टाइम। रनिंग तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा, लंग्स एक्सपेंड होंगे और माइंड एक्टिव हो जाएंगे। रूल नंबर 4, द वॉरियर्स बाथ। रनिंग के 10 मिनट बाद नहाकर फ्रेश हो जाओ। ध्यान रखना, पानी गर्म नहीं होना चाहिए। तुम्हें कोल्ड शावर लेना है,
क्योंकि कोल्ड शावर तुम्हारी बॉडी को शॉक देता है जो तुम्हें ज़्यादा अलर्ट बनाता है। ये डिसिप्लिन और फ्रेशनेस का डायरेक्ट सिंबल है। रूल नंबर 5, मेडिटेशन यानी कि मेंटल जिम। रोज 10 मिनट मेडिटेट करो। ये सिंपल लगता है पर टफ है। तुम हेडफोन में काम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा सकते हो। मेडिटेशन के वक्त अपना पूरा ध्यान ब्रीथिंग पर होना चाहिए। ये तुम्हें पेशेंस, फोकस और क्लियर माइंडसेट देगा। याद रखो, मेडिटेशन तुम्हारी माइंड की वर्कआउट है। रूल नंबर 6, डीप वर्क मोड। ब्रेकफास्ट के बाद 4 से 5 घंटे अनडिस्ट्रैक्टेड, लेजर शार्प फोकस के साथ काम करो। ये टाइम तुम्हारा गोल्डन टाइम है। इसमें रील्स स्क्रॉल या फिर कोई दूसरे डिस्ट्रैक्शन में मत फंस जाना। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम अपना फोन को स्विच ऑफ कर दो। रूल नंबर 7, ईट लाइट एंड वर्क हैवी। विंटर में कोई भी इम्पोर्टेंट या फिर हैवी काम करने से पहले लाइट खाना खाना। ज़्यादा खाओगे तो बॉडी एनर्जी को डाइजेशन में लगा देगी और तुम्हें नींद आएगी। कम खाओ ताकि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे काम में जाए, ना कि पेट में। रूल नंबर 8, इवनिंग ट्रेनिंग ग्राउंड। शाम को कम से कम 30 मिनट तक वर्कआउट करो। में तुम कुछ भी कर सकते हो, पुशअप्स, पुल अप, स्क्वाट या फिर वेट ट्रेनिंग, कुछ भी करो। ध्यान रहे, रनिंग और वर्कआउट एक ही टाइम पर मत करो। मॉर्निंग में रनिंग करो एंड इवनिंग पे 30 मिनट वर्कआउट करो। इससे तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी एक परफेक्ट बैलेंस्ड शेप में आएगा। रूल नंबर 9, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट इक्वल्स टू टुमारोज मैप। सोने से 10 मिनट पहले टाइम निकालो और अगले दिन का पूरा टास्क लिख लो। दिन भर में तुम्हें जो जो काम करना है सारे चीजों को एक पेपर पे लिख लो। इससे तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा कि अगले दिन तुम्हें क्या क्या करना है। तुम सुबह बहुत ही जल्दी एक्शन ले पाओगे। रूल नंबर 10, शट डाउन रिचुअल्स। रात का डिनर लाइट और टाइम से रात का डिनर करने के बाद 10 बजे तक सो जाओ, क्योंकि तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है। क्योंकि गुड स्लीप इक्वल्स टू गुड रिकवरी। मोबाइल में अलार्म लगाओ एंड उसको साइड में रख दो। सोने से पहले कभी भी रील स्क्रॉल करने मत लग जाना। इससे तुम्हारे दिमाग में डोपामिन स्ट्राइक करेगा एंड वो तुम्हें सोने नहीं देंगे। ओवर थिंकिंग और एग्जॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा ब्रेन, जिससे तुम्हारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। इस टाइम पे तुम कुछ भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बुक पढ़ सकते हो, जैसे एटॉमिक हैबिट, पुअर डैड रिच डैड। उसके बाद रिलैक्स होके सो जाओ। द रियल गेम। ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगते हैं पर असली में बहुत ही टफ है। एक दिन आएगा जब तुम्हें लगेगा बस अब नहीं। याद रखना, वही तुम्हारा असली टेस्ट है। अगर तुमने उस दिन कंटिन्यू कर लिए तो तुम एक नया वर्जन बन जाओगे और अपने आप को कंट्रोल कर लोगे। मैंने कोशिश की है कि कुछ सॉलिड अच्छी लाइन प्रोवाइड की जाए इस वीडियो में, बिना कोई बकवास के। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो एक लाइक कर देना और नीचे जरूर कमेंट करना कि तुम कब से विंटर आर्क चैलेंज शुरू कर रहे हो, वो तारीख लिख देना।